हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी के ऊपर। जैसे कि जानते हैं, डॉक्टर फरमान छुट्टियों पे होते हैं। ऐसे ही अपनी राइड को एंजॉय कर रहे थे कि अली उनको कॉल करता है। डॉक्टर फरमान कहता है, भाई मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दिया करो। लेकिन अली कहता है कि मेरे पास एक पेशेंट है जो 33 फ्लोर से नीचे गिरा है। डॉक्टर फरमान कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? 33 फ्लोर से नीचे गिरने के बाद वो ज़िंदा कैसे बच गया? वो डॉक्टर अली कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर फ्रेम था जिसकी वजह से। डॉक्टर फरमान कहते हैं, ठीक है, मुझे बताओ उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, जल्दी से मैं एमरजेंसी रूम की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर अली सब कुछ बताते हैं, मरीज़ की कंडीशन बताते हैं। कहते हैं इसने अपना बहुत ज़्यादा खून ज़ाया कर लिया। वो कहता है, अली कहता है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसे हॉस्पिटल जाना होगा। डॉक्टर अली वफ़ा जो से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी नर्स बहुत स्लो जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ नाज़लीन का बाप एडमिट होता है। नाज़लीन अपने बाप को देखते हुए अपने बचपन में खो जाती हैं। जब वो छोटी सी थी उसका बाप प्यार से अपनी तरफ बुलाता है। नाज़लीन रोने लग पड़ती है अपने बाप को याद करके। उसका बाप उसे कहते हैं, मेरी बेटी मेरे पास आओ। जितने में नाज़लीन के बाबा को होश आ जाता है। वो कहते हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो कहते हैं, ये मेरी जी कंडीशन है। मैंने 6 माह से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पिया, बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की। नाज़िया अपनी बाप को कहती है, आप कब तक मुझसे झूठ बोलते रहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है। वो कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं 6 माह से थेरेपी पे हूँ। वो कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से रोड के ऊपर हमें बेहोश मिले थे। वो कहते हैं मेरी बात तो सुनो। वो कहते हैं, ठीक है मामा हमेशा आपको समझाती रही कि आपको काम करना चाहिए, सारी फजूल चीज़ों से दूर रहना, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो। वो चली गई लेकिन आप चेंज नहीं हुए। अब आप सड़कों पर रहते हैं। वो उसका बाप कहता है नाज़रीन का, वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा तब्दील किया। नाज़रीन कहते हैं, मैंने बहुत टाइम तक आपके वादों पर एतबार किया, आपकी बातों पर यकीन किया, हमेशा जो कुछ कहा, लेकिन अब आप मुझे डिज़र्व नहीं करते। नाज़रीन अपने बाबा के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आती है उस मरीज़ को लेकर जो 33 फ्लोर से नीचे गिर जाता है। डॉक्टर फरमान उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं इसकी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही होती है, सभी को जल्दी से कहते हैं ये एक मौजाना मरीज़ है। वो कहते हैं, फिर उसे कहते हैं नाज़रीन कहाँ पे है? अली से पूछते हैं। कहते हैं उसे जल्दी से लेके आओ। दूसरी तरफ डॉक्टर बीनेश को दिखाते हैं, उनके नंबर के ऊपर जी डॉक्टर तांजू का वॉइस नोट आता है। वो कहते हैं, लिटिल लेडी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और नहीं चाहता, मुझे पता है तुम्हारे फाइनेंशियल जोन से है ना वो डॉक्यूमेंट क्या है, तुम्हारा बैंक जो सा है ना, वो तुम्हारा हॉस्पिटल जो है बैंक करप्ट हो चुका है। अब तब कब तक तुम दूसरों से इसका छुपाओगी? कुछ ना कुछ तुम्हें इसका करना ही पड़ेगा। डॉक्टर विनेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, मैं तुमसे फेस टू फेस बात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं, ठीक है, अभी अब आप देखेंगे। वो कहते हैं, तुम मुझसे माफ़ी आके मांगोगी। वो कहते हैं डॉक्टर विनेश को बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं। वो अपने कमरे से निकल जाती हैं अपने मोबाइल को उठा के। दूसरी तरफ डॉक्टर फरमान उससे मरीज़ का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो 33 मंजिल से गिरने से तो नहीं बचा था। देखते हैं अब डॉक्टर फरमान अली यूनास ने इसकी जान बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। सारा मीडिया की नज़रें इस हॉस्पिटल की तरफ होती हैं कि आया है कि इस मरीज़ को ये बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बीनिश बहुत ही गुस्से से जी अपने कहते हैं, वो कहते हैं, मुझे अब आज के बाद इस ऑपरेटिंग रूम में क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ सबके बारे में मुझे पता होना चाहिए। किसी को भी मेरी परमिशन के बगैर एक पैनी भी नहीं दी जा सकी। तुम्हें समझ आ गया? वो कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, बस मेरी बात समझो। डॉक्टर भी वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिक होती है। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ यही होता है कि किस तरह से इस मरीज़ को बचाया जा सके। अली नाज़ी से पूछा, क्या तुमने अपने बाबा से बात की है? वो कहते हैं, नहीं, उन्हें यहाँ से तुम चलता हुआ करोगे। डॉक्टर फरीदी को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल के राउंड पे होती हैं। वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है। वो उससे कहते हैं, क्या आप किसी मरीज़ के साथ आई हैं? वो कहते हैं, नहीं। वो कहते हैं, अगर आप यहाँ किसी मरीज़ के साथ हैं तो आपको ऑपरेटिंग रूम के रेस्ट हाउस में होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या? वो कहते हैं, सॉरी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। वो कहती हैं, आपकी टांगें तो बहुत ज़्यादा सूजी हुई हैं, क्या कोई मसला है आपके साथ? क्या आपने अपना चेकअप करवाया? क्या आप ठीक हैं? वो कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, बस मेरी कुछ दिनों से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी टांगें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर फरीदी उसका चेकअप करते हैं। वो कहते हैं, आपकी नस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी टांगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सूजन है। वो कहते हैं, ठीक है, मुझे आपका
جو نا کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ یہیں پر رہیں اور مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے کچھ ٹیسٹ کراؤں۔ وہ کہتے ہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں جی ضمیر اور ڈاکٹر درک کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، جو روزمرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ضمیر ڈاکٹر درک کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ہاسپٹل کے بارے میں۔ ڈاکٹر درک سے کہتے ہیں یہ دیکھو جی کہ میں نے ایک ٹائم پہ اپنا بہت زیادہ میری ٹانگ کا لاس ہو چکا تھا، لیکن ٹھیک ہے میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنے میں فرید روم میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جلدی سے تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ کہتے ہیں نازلی اور علی کی ایک ٹیم بن چکی ہے، اب تم دونوں کی ایک ٹیم ہوگی اور تمہیں میں ٹاسک دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر ضمیر کہتا ہے میں دونوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف میڈیا دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی جو 33 فلور سے نیچے گر گیا ہے، اب اس ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر اس کی جان بچا سکتے ہیں، یعنی بہت ہی کریٹیکل حال میں ڈاکٹر فرمان، ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر نازیہ اور آپریشن روم میں ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اس شخص کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص خود ہی میں ایک معجزہ، کس طرح سے 33 فلور سے یہ نیچے گر کے ابھی ہاسپٹل میں، انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس کی جان بچا سکیں گے۔ دوسری طرف جی ہاسپٹل کے ڈیسک روم میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، میڈیا وہیں پہ ہوتا ہے۔ میڈیا کے جو صحافی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے خبر کو لیک کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ڈاکومنٹ کی جان بوجھ کے کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور پورے ہاسپٹل میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جی گنیش اس بات کے لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر علی، ڈاکٹر فرمان آپریشن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر علی وفا ڈاکٹر فرمان شخص کو بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔